हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं शिवदत्त तिवारी कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब से। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें एक टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज अप्लाइड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन विच डू नॉट नीड ए मीडियम फॉर ए देयर प्रोपागेशन। यानी कि क्या कह रहा है इसको अप्लाई कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग तमाम प्रकार के स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमोटिव रेडिएशन इज फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाई मैक्सवेल ने सबसे पहले EM रेडिएशन की खोज किया था। हु प्रूव डैट, उन्होंने प्रूव किया दैट ईच EM रेडिएशन इज कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उन्होंने बताया कि दो प्रकार के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है वह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, दूसरा जो होता है वह मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। और क्या कह रहा है, एंड बोथ द कंपोनेंट द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। दोनों जो परपेंडिकुलर की बात किया जो किया जा रहा है, कह रहा है कि यह प्रोपागेशन के थ्रू डायरेक्शन की तरफ चलता है। कह रहा है कि फॉलोइंग इज द मोड ऑफ EM स्पेक्ट्रा। आपको भी मालूम है विबग्योर 7 तरंगदैर्घ्य होते हैं, जिसमें अगर इस साइड में जाने पे अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर वाई रेज, गामा रेज हो जाएगा, कॉस्मिक रेज आएगा, मोस्ट एनर्जेटिक हो जाएगा, इधर इंफ्रारेड आ जाएगा, फिर माइक्रोवेव हो जाएगा, फिर रेडियो एक्टिवता, फिर उसके बाद लॉन्ग रेडियो एक्टिवता आ जाएगी। फिर विबग्योर यानी कि वेवलेंथ को लेमडा से इधर इंक्रीज कर रहा है। फ्रीक्वेंसी गामा ये यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, जिधर फ्रीक्वेंसी गामा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। वेव नंबर जो होता है वह V0 बराबर 1 लेमडा होता है, जो कि डिक्रीजिंग आर्डर में रखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात किया जा रहा है। कह रहा है इट इज ए ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। यानी कि कह रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को हम लोग रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। विच अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन, और कहाँ से ये निकलता है, तमाम प्रकार के मोशन से यह निकलता है। मोशन ऑफ ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल विच काजेज द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, जो कि काज करता है ट्रांजिशन एनर्जी को। पहला जो होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ट्रांसलेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है, रोटेशनल होता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है, कह रहा है कि द एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन दैट इज लीनियर मोशन कॉल्ड ट्रांसलेशनल एनर्जी। यानी कि वह एनर्जी जो ट्रांसलेशनल के करिस्पॉन्डिंग होता है, एक लीनियर मोशन में गति करता है। देखिए एक सीधी रेखा में अगर गति कर रहा है तो उस प्रक्रिया को ट्रांसलेशनल एनर्जी कहा जाता है। बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी की, तो कह रहा है कि द एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी। यानी कि कह रहा है कि वह एनर्जी जो करिस्पॉन्डिंग होता है, एक रोटेट यानी कि मुड़ना, घुमाव की बात किया जा रहा है, रोटेशनल मोशन की बात किया जा रहा है ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर ये रोटेट करेगा परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के माध्यम के द्वारा। यहाँ पर एक कोई
कंपोनेंट है, यहाँ पर दूसरा है, एक से यहाँ से गया फिर उसके बाद ये रोटेट हो जा रहा है, इसी को बोला जाता है रोटेशनल एनर्जी। बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी की। द एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात किया जाए, दैट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कि वह एनर्जी जो वाइब्रेट को शो करता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी। और इस प्रक्रिया में कह रहा है वाइब्रेशनल में एटम ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रहेगा, जिसे वाइब्रेशनल एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ द एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो एनर्जी होता है वह प्रोड्यूस होता है एक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से और विद इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ द एटम ऑफ मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल आर आल्सो क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या है, कह रहा है देयर discrete vibrational and rotational level in molecule in addition to decreased to electronic energy level, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी जो होते हैं उनकी जो लेवल के आधार पे मॉलिक्यूल की जो बात किया जा रहा है वह डिक्रीज हो जाएगा इसके एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। एनर्जी transition takes place between these level to give molecular spectra and translational spectra is neglected लिखा है, कह रहा है कि takes place between these level to give molecule spectra and translational spectra each neglected being very weak, यानी कि यहाँ पर कह रहा है जो ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा को नगण्य माना जाएगा, बीइंग वेरी वीक, जो कि बहुत ही वीक है। चलिए एक डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। बॉर्न ओपेनहीमियर अप्रॉक्सीमेशन कह रहा है, बॉर्न ओपेनहीमियर अप्रॉक्सीमेशन कह रहा है न्यूक्लियाई आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियाई होते हैं वह इलेक्ट्रॉन से हैवी होते हैं। ए प्रोटॉन हैज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन बी सजेस्टेड दैट न्यूक्लियाई मूव मच मोर स्लोली देन and it can be approximated as the nuclei are not moving, therefore the motion of nuclei should treated independently that electrons so mathematically, यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है जो न्यूक्लियाई होते हैं वह किससे, इलेक्ट्रॉन से हैवी होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन से 1840 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हैवी होते हैं। सो इट कैन बी सजेस्टेड, अतः आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो मूव करता है बहुत ही मोर स्लोली, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गति से, देन एंड इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज द न्यूक्लियाई आर नॉट मूविंग, न्यूक्लियाई जो होता है वो मूव नहीं होता है, देयर फॉर द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई शुड ट्रीटेड, अतः कह रहा है कि जो मोशन होता है न्यूक्लियाई का उसको आप किससे ट्रीट करेंगे, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो मैथमेटिकली, जैसे मान लीजिए साई मॉलिक्यूल्स इक्वल टू साई न्यूक्लियस इनटू साई इलेक्ट्रॉन, साई मॉलिक्यूल्स इक्वल टू साई न्यूक्लियस इक्वल टू साई इलेक्ट्रॉन। इसी को ये जो साई होता है बाबू, ये बॉर्न ओपेनहीमियर अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है। दिस से क्या कह रहा है, दिस सेज दैट द होल मॉलिक्यूल वेव फंक्शन इज द प्रोड्यूस ऑफ वेव फंक्शन, कह रहा है कि ऐसा जो फंक्शन मॉलिक्यूल्स वेव फंक्शन जो होता है वो वेव फंक्शन को शो करता है।
फिर उसके बाद कह रहा है ऑफ न्यूक्लियस एंड वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस और वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के माध्यम के द्वारा इसको आप सॉल्व करेंगे। दे आल्सो प्रपोज द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज वेरियस मोशन रिलेटेड टू मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन, फिर वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। सो ट्रांसलेशनल बिग वेरी स्मॉल, जो कि ट्रांसलेशन जो है बहुत ही छोटा है और इसे निगलेक्टेड कहा जाएगा इन कंपेयर टू अदर एनर्जी, जैसे अदर एनर्जी लेवल, जैसे रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ई मॉलिक्यूल इक्वल टू ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉन, इसी को कहा जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।